तो ये जो वॉल्ट नाम का लड़का है ये अभी नेशनल्स में खेल रहा है, लेकिन ये यहाँ तक कैसे पहुंचा? क्योंकि कुछ टाइम पहले तक इसको बेब्लेड चलाना भी नहीं आता था और आज ये लड़ रहा है सबसे ज्यादा पावरफुल अपोनेंट लुइस शिरोसागी से। तो ये बंदा यहाँ तक कैसे पहुंचा? अगर जानना है तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बेब्लेड बर्स्ट की पूरी स्टोरी को एकदम स्टार्टिंग से एंड तक, और ये सीजन 1 का रिकैप होने वाला है। फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है वॉल्ट नाम के लड़के से। अब इसके पास अपना बेब्लेड है वेल्ट्रियक, लेकिन एक दिन इसको एक बंदा चैलेंज करता है रेंटारो नाम का। अब ये जो बंदा होता है ना, ये वॉल्ट को बहुत ही आसानी से हरा देता है, क्योंकि वॉल्ट को बेसिक्स ही नहीं आते बेब्लेड के। हाँ, ये बेब्लेड का बहुत बड़ा दीवाना है, बट इसको बेब्लेड का भी नहीं पता है। और मैच करते करते ही ना ये स्कूल में बहुत ज्यादा उधम काट देता है, इसलिए वहाँ का जो प्रिंसिपल होता है वो इन दोनों को सफाई में लगा देता है। तभी स्कूल में वॉल्ट के भाई बहन आ जाते हैं और वो उसे दिखाते हैं शू कुरेनाई की वीडियो। अब ये जो शू है ना, ये बहुत तगड़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्लेयर है और इसको अभी तक बेब्लेड में कोई भी नहीं हरा पाया है। और स्कूल के बाकी सब लौंडे भी ना इसी की तरह एक टॉप लेवल का ब्लेडर बनना चाहते हैं। तभी हम लोग देखते हैं ना कि शू उसमें कहता है कि अगर तुम्हें अच्छा ब्लेडर बनना है ना तो तुम्हें अपना बेस मजबूत करना पड़ेगा। तो वॉल्ट जल्दी से भाग के जाता है और ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वॉल्ट को भी अब बदमाश ब्लेडर बनना है जो कि सबको हरा दे। तभी वहां से शू जा रहा होता है और वॉल्ट जाके उससे पूछता है कि भाई तुम इतने पावरफुल ब्लेडर कैसे बने? तो शू कहता है बस ऐसे ही, बस भगवान का दिया सब कुछ है। तो वॉल्ट कहता है कोई नहीं, हम मिलते हैं नेशनल्स में। तो शू कहता है कि हाँ बिल्कुल, अगर जिगर में दम हो तो आज ही मेरे से लड़ने। तभी जो वॉल्ट होता है ना, वो खूब प्रैक्टिस करता है उसके बाद भी, और अपने ब्लेड को चमकाने में लग जाता है, क्योंकि अगले दिन वो अपना नाम डिस्ट्रिक्ट लेवल की चैंपियनशिप में लगवा देता है। और वहां पर जाके उसका जो पहला मैच होता है ना, वो अपने दोस्त रेंटारो से होता है। अब इस रेंटारो को ना वॉल्ट इस बार पूरी प्रैक्टिस करके आता है, तो वॉल्ट इसको आसानी से हरा देता है। लेकिन ये मैच इतना भी इजी नहीं होता है और फाइनल बैटल के अंदर वॉल्ट रेंटारो का टक्कर कर देता है और इसी के साथ वॉल्ट अपना पहला मैच जीत जाता है। फिर ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल की चैंपियनशिप खेलते खेलते इसके और भी दोस्त बनते हैं, जैसे कि कैन, जिसके पास है कर्बियस नाम का बेब्लेड। अब ये जो बंदा है ये बोलता कम है, लेकिन हाँ ये काफी ज्यादा पावरफुल है। फिर उसके बाद इसको एक और ब्लेडर मिलता है जिसका नाम होता है डायगो। अब डायगो के पास होता है डार्क डोमिसाइजर और इसका जो बेब्लेड होता है वो अटैक टाइप होता है। लेकिन ऐसे ही करते करते ये दोस्त लोग अपनी एक टीम बना देते हैं जिसको ये लोग कहते हैं बे क्लब। तभी ऐसे ही टूर्नामेंट खेलते खेलते वॉल्ट को अचानक से एक बंदा मिलता है जिसका नाम होता है वाकिया। अब ये जो बंदा है काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होता है और बेब्लेड से ज्यादा ये मुंह से खेलना पसंद करता है। और ये जो वॉल्ट होता है ना, इसको किसी की बातें बिल्कुल रास नहीं आती है और इसे लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो वाकिया होता है ना, ये वॉल्ट को 2-3 बार बहुत बुरी तरीके से हरा चुका होता है और उसको ये तक कह देता है कि तेरे बेब्लेड में दम नहीं है, इसे फेंक दे जाके। तभी वॉल्ट काफी प्रैक्टिस करता है और फिर से वाकिया से लड़ने आता है। लेकिन इस बार जो वाकिया होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वॉल्ट की पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब वॉल्ट के सामने बहुत ही बड़ी दिक्कत आ चुकी थी जिसका नाम था वाकिया मुरासाकी। लेकिन वॉल्ट ना इसके सारे चेले चपाटों जैसे कि हुरस वगैरह को बहुत ही अच्छे से हरा के आगे आ चुका था, बट वो वाकिया को नहीं हरा पा रहा था। इसलिए वो करता है प्रैक्टिस और बहुत दबा के, और वो अपने सारे दोस्तों को बहुत ही दबा के हराता है। लेकिन तभी वहां पर आ जाता है शू कुरेनाई, जो कि वॉल्ट की प्रैक्टिस काफी अच्छे से करवा देता है, क्योंकि वो जो अपना बेब्लेड जब चलाता है ना, तो वॉल्ट का बेब्लेड बार-बार फट जाता है। तो वॉल्ट को भी पता लग जाता है कि उसकी जो पावर है ना, उसे वो अच्छे से यूज करे तो वो हरा सकता है वाकिया मुरासाकी को। तभी डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक और मैच होता है जिसके अंदर शू कुरेनाई का जो मैच होता है, शू कुरेनाई उसको जीत के फाइनल्स में निकल लेता है और बारी आती है वॉल्ट की। अब ये जो वॉल्ट होता है ना, इसका मैच लग जाता है वाकिया मुरासाकी से। वॉल्ट और वाकिया का मैच काफी ज्यादा टक्कर वाला होता है, क्योंकि जो वाकिया होता है ना, उसको भी लग रहा होता है कि हाँ इसने प्रैक्टिस तो जरूर करी है और इतनी तगड़ी करी है कि वो अब इसको बहुत तगड़ी टक्कर दे रहा है। और ऐसे ही करते करते ये दोनों काफी ज्यादा मैच जीत जाते हैं। लेकिन जब लास्ट का मैच आता है ना, तो उस टाइम पे जो वॉल्ट होता है वो अपनी फुल पावर का यूज करके वाकिया को आराम से हरा देता है। तो अब इतने लोगों को हराने के बाद वॉल्ट ही पहुंच चुका है डिस्ट्रिक्ट लेवल के फाइनल्स में, जिसमें उसका सामना होता है शू कुरेनाई के साथ। लेकिन वॉल्ट यहाँ पर थोड़ा सा नर्वस होता है, इसी वजह से जो वॉल्ट होता है ना, स्टार्टिंग में काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाता है और शू इसको बहुत ही गंदे तरीके से फेलता है। लेकिन जैसे ही शू के 2 पॉइंट्स हो जाते हैं ना, वॉल्ट थोड़ा पावर में आता है और वो अपने अल्ट्रा फ्लैश लॉन्च को रश लॉन्च में बदल के शू के ऊपर इतना तगड़ा अटैक करता है कि शू का बेब्लेड बस्ट हो जाता है। तभी जो शू होता है ना, वो एक ब्रेक लेता है, क्योंकि शू के हाथ में एक चोट आ चुकी थी, जो कि तब आई थी जब वो प्रैक्टिस कर रहा था काफी ज्यादा। और तभी जब शू जो होता है वो रेस्ट रूम में होता है, तभी वहां पर एक और बंदा आता है जिसका नाम होता है जेंडर। अब ये जो बंदा होता है ये भी सुप्रीम फोर का मेंबर है और ये जो बंदा है ये शू की मदद करता है और उसके हाथ को एकदम ठीक कर देता है। तभी शू जो आखिरी मैच खेलता है ना वॉल्ट के साथ, शू इसमें अपनी पूरी पावर लगाता है और वॉल्ट पीछे नहीं हटता है, वो भी अपनी पूरी पावर लगा के इस मैच को खेलता है। लेकिन एंड में क्या होता है कि दोनों के बेब्लेड रुक जाते हैं, बट वॉल्ट का बेब्लेड काफी जल्दी बस्ट हो जाता है और शू का बेब्लेड जीत जाता है सिर्फ 1-2 सेकंड की वजह से। और इसी के साथ जो शू कुरेनाई होता है ना, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का चैंपियन बन जाता है। बट वॉल्ट काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन अभी भी दुखी की कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अब नेशनल लेवल की जो चैंपियनशिप थी उसके अंदर वॉल्ट जा सकता था। तभी वॉल्ट शू से हारने के बाद बाहर प्रैक्टिस कर रहा होता है और वहां पर हम लोग देखते हैं जेंडर को, जो कि वॉल्ट
का दोस्त बन जाता है और जेंडर जो होता है ना वो वॉल्ट को ले जाता है अपने दादाजी के घर पे, क्योंकि वहां पर इन लोगों के पास एक स्पेशल स्टेडियम है जिसमें ये लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वहीं पर हम लोग देखते हैं कि जो शुगरेन आए हैं वो जो जेंडर के दादाजी है ना उससे अपने हाथ को ठीक करवा रहा है, क्योंकि ये लोग काफी अच्छे से किसी भी चोट को ठीक कर देते हैं। और तभी जो वॉल्ट होता है ना वहां पर जाके वो एक स्पेशल टाइप का स्टेडियम देखता है जिसके अंदर कांटे लगे हुए होते हैं, अगर बेब्लेड इस पे गया तो बेब्लेड खत्म। तभी जो जेंडर होता है ना ये बे क्लब को बहुत ही तगड़ी चैलेंज दे देता है कि वो यहाँ के सारे ब्लेडर्स को हराए जो कि जेंडर के पास के हैं। तभी जो जेंडर होता है ना वो वॉल्ट को बहुत ही तगड़ा चैलेंज दे देता है कि वॉल्ट की टीम वर्सेस जेंडर की टीम, देखते हैं कौन जीतता है यहाँ पर। तभी जो पहला मैच होता है ना वो होता है ह्यूगो के संग। अब इसका जो बेब्लेड होता है ना वो एक खास मटेरियल से बना हुआ होता है जो कि इस रिंग के लिए काफी ज्यादा सूटेबल है, लेकिन वॉल्ट जो होता है ना वो तो फुल कॉन्फिडेंस में इस बंदे को हराने के चक्कर में होता है। और जो वॉल्ट होता है ना वो पहले मैच में काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो बेब्लेड होता है ना वो कांटों में जाके लग के पहले मैच को हार जाता है। लेकिन दूसरे मैच के अंदर वॉल्ट काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के संग खेलता है और वो ह्यूगो के बेब्लेड बस्ट कर देता है। लेकिन जैसे ही ह्यूगो हार जाता है ना तभी जो जेंडर होता है वो वॉल्ट को चैलेंज कर देता है। और वॉल्ट और जेंडर की पहली मैच होती है जिसके अंदर जो जेंडर होता है उसका बेब्लेड एक खास मटेरियल से बना होता है और वो जो होता है ना वो वेल्ट्रेक को बाहर उठा के फेंक देता है, जिससे वॉल्ट जो होता है वो पहली बारी में ही हार जाता है। तभी इन लोगों का सेकंड मैच होता है जिसके अंदर वॉल्ट कैसे न कैसे करके जीत जाता है। लेकिन जो थर्ड मैच होता है ना उसके अंदर वॉल्ट का बेब्लेड बस्ट हो जाता है और इसी के साथ जो जेंडर होता है ना उसको बहुत ज्यादा भूख भी लग जाती है। तो ये लोग फिर पेट पूजा करते हैं बाहर जाके और काफी ज्यादा जंगल में घूमते हैं। फिर जंगल में घूमने के बाद ये लोग वापस से मैच करते हैं। तभी जो नेक्स्ट बैटल होता है वो होता है रंटारो वर्सेस जेंडर। अब ये जो जेंडर होता है ना ये रंटारो को बहुत ही इजीली हरा देता है, क्योंकि जो स्टैमिना टाइप बेब्लेड्स होते हैं ये अटैक टाइप के सामने। और इतनी देर के बाद वहां पर एंट्री होती है यूकियो नाम के बंदे की। अब इसके पास एक यूनिक्रिस्ट नाम का बेब्लेड होता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तो जेंडर जो होता है ना वो यूकियो को हमारी टीम से लड़वाता है। तो पहली जो बैटल होती है वो होती है डायगो वर्सेस यूकियो की। अब डायगो कहता है कि मैं तो सीक्रेट वेपन हूं बेटे, तू मेरे से कहां जीत पाएगा। और डायगो इतनी ज्यादा अपनी तारीफ कर देता है, लेकिन होता क्या है कि डायगो यूकियो से हार जाता है। और तभी जो नेक्स्ट बैटल होती है वो होती है रंटारो वर्सेस यूकियो की। अब इस बैटल के अंदर जो रंटारो होता है ना वो यूकियो को काफी अच्छी टक्कर तो देता है, बट एंड में वो हार ही जाता है क्योंकि यूकियो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तभी जो नेक्स्ट बैटल होती है वो होती है कैन वर्सेस यूकियो की। अब ये जो कैन होता है ना ये स्टार्टिंग में तो इतना अच्छा नहीं कर पा रहा होता है, बट एंड आते आते ये यूकियो को काफी ज्यादा अच्छे से हरा देता है। और हराता ही नहीं है, उसके बेब्लेड को बस्ट भी कर देता है। तभी जेंडर की टीम से जो ह्यूगो होता है ना वो आगे आता है और कैन से बैटल करने को कहता है और कैन उसे भी हरा देता है। तभी जो जेंडर होता है ना उसको गुस्सा आ जाता है और वो कैन से बैटल करने को कहता है। तभी जेंडर और कैन की बैटल होती है और इस बैटल के अंदर जो जेंडर होता है वो इजीली जीत जाता है, क्योंकि कैन से वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और अब ये जो दोनों टीम्स होती है ना ये बराबरी के स्कोर पे आ जाती हैं। लेकिन अब जो लास्ट बैटल होती है वो होती है जेंडर वर्सेस वॉल्ट की, और ये एक रीमैच होता है। और इस बैटल के अंदर जो वॉल्ट का बेब्लेड होता है ना वो पता नहीं कौन से नशे में होता है, वो ढंग से चल ही नहीं रहा होता है, क्योंकि उसके कोई भी अटैक काम ही नहीं कर रहे होते हैं। और जो वॉल्ट होता है ना वो अपनी पूरी जान भी लगा लेता है ऊपर से नीचे तक की, लेकिन वो तब भी जेंडर को हरा नहीं पाता है। और एंड में आके जेंडर वॉल्ट का बेब्लेड ही बस्ट कर देता है। फिर ये लोग जेंडर के घर से अपने एरिया में आ जाते हैं और काफी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तभी इन लोगों को पता चल जाता है कि इन लोगों को रीजनल टूर्नामेंट का मैसेज आ गया है और अगर ये लोग वहां जीत गए तो नेशनल्स में जाना पक्का। फिर तभी हम लोग देखते हैं कि ये सभी के सभी एक टीम बनाते हैं और जो पहली टीम होती है वो होता है बे क्लब, और इसके अंदर होता है वॉल्ट, रंटारो, डायगो, कैन, वाकियो मोरासाकी, बस इतने ही कैरेक्टर्स काफी होते हैं। और फिर ये लोग रीजनल टूर्नामेंट में जाते हैं जहाँ पहला मैच होता है वॉल्ट और यूकियो का, लेकिन ये एक ऑफिशियल मैच होता है। और इस मैच के अंदर जो वॉल्ट का बेब्लेड होता है ना वो अवेकन हो जाता है। इसका मतलब उसका जो ड्राइवर होता है ना वो अच्छे से काम करने लग जाता है और वॉल्ट अपने पूरे बेब्लेड की जान लगा के यूकियो को हरा देता है, वो भी पहली बारी में ही। लेकिन अभी भी खतरा साफ नहीं हुआ होता है, क्योंकि वॉल्ट की टीम जहां जीत रही होती है वहां एक बंदा वॉल्ट से लड़ने के लिए बेताब हो रहा होता है जिसका नाम होता है जैक। अब इसके पास होता है ज़्यूट्रॉन नाम का एक बहुत ही खतरनाक बेब्लेड। फिर हम लोग देखते हैं डायगो की बैटल को, जो कि ह्यूगो से हो रही होती है और ये बैटल ऑफिशियल होती है। और इस बैटल के अंदर ना ह्यूगो हार रहा होता है, लेकिन हाँ डायगो जीतते जीतते भी बहुत कुछ सोच रहा होता है और सोचने के चक्कर में ही जो ह्यूगो होता है वो गलती से लीड ले लेता है और लीड लेते ही डायगो को लगता है कि अब वो हार जाएगा। और तभी जो डायगो होता है ना वो अपने अंदर की जो डार्क पावर होता है उसको जगाता है और ह्यूगो को बहुत ही बुरे तरीके से हरा देता है। लेकिन उसे बाद में बुरा भी लगता है तो वॉल्ट को ये सब चीजें बता भी देता है और इसी के साथ ये लोग रीजनल टूर्नामेंट भी जीत जाते हैं। लेकिन अभी भी एक बैटल रह जाती है जो कि एक मिस्टीरियस बंदे की और वॉल्ट की होने वाली है और वो होगी फाइनल्स में। तो उसके लिए भाई तुम लोग टिके रहो और अभी तक वीडियो में आ गए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। तो जब ये लोग रीजनल रनर अप जीत जाते हैं तो वॉल्ट की जो टीम होती है उसको मैसेज आता है कि अब तुम लोग नेशनल्स रनर अप में पार्टिसिपेट कर सकते हो और अगर तुमने नेशनल रनर अप को जीत लिया तो इसका मतलब तुम लोग मेन वाले नेशनल्स में जा सकते हो और लुई शिरोशागी को चैलेंज कर सकते हो। तभी हम लोग देखते हैं कि वाकियो मोरासाकी भी वॉल्ट की टीम को ज्वाइन कर लेता है और इनकी टीम का नाम होता है बेगोमा अकेडमी।
लेकिन हम लोग देखते हैं कि इस टीम को कैन अब छोड़ चुका है और शू भी किसी और टीम में जा चुका है। तो कुल मिला के ये 4 लोग हैं और इनको पहुंचना है अब फाइनल्स तक। और तभी ये लोग नेशनल्स रनर अप में पार्टिसिपेट करते हैं और वहां पर भी इसकी टीम काफी ज्यादा अच्छा खेलती है। वॉल्ट की टीम हर बैटल को जीतती चली जाती है, कहीं ये लोग हारते भी हैं बट हर जगह जीतते ही चले जाते हैं। तभी ऐसे ही करते करते ये लोग पहुंचते हैं रनर अप के सेमीफाइनल्स में, जहां इनका बैटल होता है सामने कैन की टीम से। और कैन की टीम में भी भाई बहुत तगड़ा बंदा होता है जिसका नाम होता है बेन। अब बेन जो बंदा है ना, इसके पास बेहेमोथ नाम का बड़ा खतरनाक बेब्लेड होता है। लेकिन पहली बैटल जो होती है ना, वो होती है वाकिया की। तो वाकिया उनकी टीम के बंदों को आराम से हरा देता है। लेकिन जो नेक्स्ट बैटल होती है वो होती है वॉल्ट वर्सेस बेन की। अब ये जो बैटल है ना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि इस बैटल के अंदर वॉल्ट को बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और इसी के साथ वॉल्ट का बेब्लेड वापस से अवेकन हो जाता है और वो बेन को हरा देता है। लेकिन हाँ, बेन का यहाँ पर मोटिवेशन टूटता नहीं है और वो बेब्लेडिंग को चालू रखता है। अब मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि बेन भी एक मेजर कैरेक्टर है सीरीज का। और हम लोग देखते हैं कि जो वॉल्ट की टीम है ना, बेगोमा एकेडमी, ये पहुंच चुके हैं नेशनल्स रनर अप के फाइनल में, जहां इनका मैच होगा टीम राइड आउट से, जो कि लुई शिरोसागी की टीम है। और जो इनका बैटल होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इस बैटल के अंदर जो शू कुरेनाई होता है वो वॉल्ट की टीम में आ जाता है और वॉल्ट की टीम से खेलने की कोशिश करता है। और यहाँ पर जो पहला मैच होता है ना, वो गावे वर्सेस डाइगो का होता है। अब डाइगो इस मैच के अंदर काफी ज्यादा अच्छा खेलता है, बट जो फाइनल मैच होता है ना इन दोनों के बीच में, उसमें जो डाइगो का ब्लेड होता है वो जल्दी रुक जाता है। इस वजह से दोनों टीम का स्कोर 1-1 हो जाता है। तभी जो दूसरी बैटल होती है वो होती है शू कुरेनाई की और सामने वाले बंदे की। तो जो शू कुरेनाई होता है ना, वो आराम से उस बंदे की बेब्लेड को बस्ट कर देता है क्योंकि उसका बेब्लेड नॉर्मल था। इसी वजह से शू कुरेनाई यहाँ पर जीत जाता है और हमारी टीम का स्कोर हो जाता है 3। वो होने वाला तो किसी और से बैटल था, लेकिन वहां पर आ जाता है लुई शिरोसागी, जो कि अपने टीम वाले की बेइज्जती कर रहा होता है। तभी जो वॉल्ट होता है ना, वो कहता है कि इससे तो मैं ही टक्कर लूंगा। तभी जो लुई की और वॉल्ट की बैटल स्टार्ट होती है और इस बैटल के अंदर जो वॉल्ट होता है ना, वो फुल पावर से खेलता है, बट उसका कंसंट्रेशन थोड़ा कम था। इसी वजह से लुई इसको काफी ज्यादा बुरी टक्कर देता है और इतनी टक्कर देने के बाद इसका जो बेब्लेड होता है ना, वो पूरी तरीके से फट जाता है और वॉल्ट यहाँ पर हार जाता है। और इसी के साथ ये लोग ना नेशनल्स के रनर अप में हार जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती क्योंकि जो लोग सेमीफाइनल्स तक पहुंच जाते हैं या फिर फाइनल्स तक पहुंचते हैं, उनको नेशनल्स में जाने का मौका मिल जाता है। तो अब जितने भी खिलाड़ी सेमीफाइनल्स या फिर फाइनल्स तक पहुंचे थे, उन सभी को नेशनल्स जो मेन वाला है उसमें खेलने का मौका मिलता है और इसके अंदर सारे खिलाड़ी होंगे। बट शर्त यह है कि सारे खिलाड़ियों को ना अकेले ही खेलना पड़ेगा, कोई किसी की टीम के ऊपर नहीं खेलेगा। तो जो सुप्रीम 4 का मेंबर शू होता है वो अलग हो जाता है, वाकिया अलग हो जाता है, कैन अलग हो जाता है और सबके सब स्प्लिट हो जाते हैं। और जो वॉल्ट होता है ना, वो बहुत थका हारा बैठा होता है क्योंकि उसने इतनी मेहनत करी, इतना ज्यादा प्रैक्टिस करी, लेकिन उसके बाद भी वो लुई शिरोसागी से हार गया। और इतनी ज्यादा प्रैक्टिस के बाद भी ना उससे कुछ भी उखाड़ नहीं पाया। और वहीं पर तभी एक बंदे की एंट्री होती है, इसका नाम होता है नाओकी। अब ये जो बंदा होता है, इसको तुम साइंटिस्ट समझ लो या फिर अब ये जो बंदा है ना, ये वॉल्ट की बेब्लेड से लड़ाई करता है और लड़ाई करते करते उसकी बेब्लेड की सारी इंफॉर्मेशन ले लेता है कि उसकी पावर कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, क्या स्पीड है, क्या कुछ है। क्योंकि अगला बैटल इसका वॉल्ट से ही होता है नेशनल के अंदर, और नेशनल्स के अंदर जैसे वाकिया का बैटल होता है तो वाकिया अपने अपोनेंट को आराम से हरा देता है। लेकिन नेक्स्ट बैटल होती है वॉल्ट वर्सेस नाओकी की, और ये जो बैटल होती है ना, ये काफी ज्यादा अच्छी चलती है क्योंकि नाओकी के पास पहले से ही डाटा और टेक्नोलॉजी होती है कि वॉल्ट कैसे किस चीज को करता है। लेकिन जो वॉल्ट होता है ना, वो बिल्कुल रॉ स्ट्रेंथ पे बना हुआ आदमी है, तो इसी वजह से वो अपनी बेब्लेड की पूरी पावर लगा के नाओकी को हरा देता है और इसी के साथ वो और ऊपर बढ़ जाता है, जहां उसका अब बैटल होने वाला है सुप्रीम 4 के मेंबर्स से। जहां हम लोग देखते हैं कि अब जो मामला है ना, वो बिगड़ता जा रहा है क्योंकि सुप्रीम 4 के जितने भी मेंबर्स हैं वो एकदम अंधाधुंध जीत रहे हैं और सभी लोग इसे जीतते हुए ऊपर की तरफ आ चुके हैं। मतलब इन सभी का सामना वॉल्ट से होने वाला है। और तभी हम लोग देखते हैं वैन और कैन की फाइट, जो कि बहुत तगड़ी होती है क्योंकि ये दोनों भाई जैसे थे। लेकिन इनकी जो फाइट होती है ना, इसके अंदर जो कैन होता है वो वैन से जीत जाता है, जस्ट बिकॉज उसका बेब्लेड थोड़े टाइम पहले चल रहा था, इसी वजह से। लेकिन अब जो बैटल होने वाली थी वो बहुत ही खतरनाक थी क्योंकि अब बैटल होने वाली है वॉल्ट और जेंडर की। लेकिन इस बैटल के अंदर जेंडर काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि जो जेंडर होता है ना, वो वॉल्ट से कहीं ना कहीं डरता बहुत ज्यादा है क्योंकि जो वॉल्ट है ना, वो बिल्कुल एकदम अचानक से काम करने वाला बंदा है। तभी हम लोग देखते हैं जेंडर को, जो कि अपने घर पे बैटल कर रहा होता है जुआन से। अब ये जो बंदा होता है ना, ये जेंडर की बैटल करवा रहा होता है ताकि उसकी जेंडर की प्रैक्टिस हो जाए और वो वॉल्ट से जीत जाए। लेकिन अगले दिन जो बैटल होती है ना, वो बहुत खतरनाक होती है क्योंकि जो वॉल्ट होता है वो भी पूरे फॉर्म में होता है और जेंडर भी कोई नई नई टेक्निक यूज करके वॉल्ट को हराने की कोशिश करता है। लेकिन ये जो बैटल होती है ना,
ये स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज्यादा तगड़ी लगती है और एंड तक भी बहुत ज्यादा तगड़ी जाती है, लेकिन इस बैटल के अंदर जो वॉल्ट होता है ना वो अपनी इतनी पावर का यूज कर देता है कि वो जेंडर की बेब्लेड को फाड़ के रख देता है बिल्कुल बीच में से ही, और इसी के साथ वॉल्ट इस बैटल को भी जीत के आगे बढ़ जाता है। देन वॉल्ट की बैटल के बाद ना एक और बंदा आता है जिसका नाम होता है जैक। अब ये भी सुप्रीम 4 का मेंबर है और सुप्रीम 4 में से अभी तक वॉल्ट जेंडर को हरा चुका है और 3 बंदे और रह गए हैं। तभी जो जैक होता है ना वो एक नए ब्लेडर से लड़ाई करता है जिसका नाम होता है अकीरा, और वो अपने बेब्लेड को लेके आता है जिसका नाम होता है अनुबिस। अब ये जो बेब्लेड होते हैं ना ये बहुत ही ज्यादा तगड़ी लड़ाई करते हैं, और लड़ाई करते करते हम लोग देख पाते हैं कि जो जैक है ना उसको अकीरा का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा पसंद है, मतलब वो चाहता है कि वो उसकी टीम में आ जाए, और इसी के साथ जो जैक होता है ना वो काफी ज्यादा अच्छे से अकीरा को हरा देता है और इन दोनों की टीम बन जाती है अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि इस टूर्नामेंट के अंदर अकेले ही खेलना है। फिर तभी हम लोग देखते हैं शू को जो कि वॉल्ट के पास आता है और उससे कहता है कि भाई तूने प्रॉमिस करा था कि तू मेरे को फाइनल से मिलेगा, तो वॉल्ट कहता है कि हाँ बिल्कुल, और तुम भी जरा मिलना मेरे को फाइनल्स में, क्योंकि तुम्हारा मैच होने वाला है लुई शिरोसागी से। लेकिन उस बैटल से पहले जो वॉल्ट का मैच होता है वो लगता है जैक के संग, और इसके बाद हमारा होगा सेमीफाइनल और फिर होगा हमारा फाइनल। तो जो वॉल्ट का मैच लगता है जैक के संग, अब इस मैच के अंदर जो वॉल्ट होता है ना वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और वो गलत लॉन्च की वजह से बिल्कुल हारने से बच जाता है। लेकिन वो जो एंड में ना वॉल्ट अपने पावर इतना ज्यादा खतरनाक तरीके से यूज करता है कि जैक भी भाई एकदम शॉक रह जाता है कि ये बंदा इतनी ज्यादा पावर से कैसे खेल सकता है, क्योंकि जो वॉल्ट होता है ना वो इतनी तेजी से खेलता है कि सुप्रीम 4 के किसी बंदे ने इतनी स्पीड आज तक देखी ही नहीं थी, और वॉल्ट इसी के साथ जैक से जीत जाता है। और फिर आता है शू वर्सेस लुई का मैच। अब इस मैच के अंदर जो शू कुरेनाई होता है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव खेल रहा होता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि आज वो रिलैक्स नहीं है, और जो लुई होता है ना वो तो मुंह से ही खेलता है तुम्हें पता ही है, और बकचोदी करना शुरू कर देता है बीच बचाव में, और इतना करते करते ना ये लोगों की मैच इतनी ज्यादा हाइपर लेवल पे चली जाती है कि जो शू कुरेनाई होता है उसका बेब्लेड में क्रैक आ जाता है। अब इस क्रैक की वजह से शू रुकता नहीं है, बल्कि ब्रेक लेने के बाद वो फिर से मैच में उतर जाता है, और मैच में उतरने की वजह से इसका जो बेब्लेड होता है वो और डैमेज हो जाता है। जैसे ही बिल्कुल एंड चल रहा होता है ना मैच का, तुरंत हम लोग देखते हैं कि शू कुरेनाई का बेब्लेड बीच में से फट के एकदम टूट जाता है। बस्ट होना अलग चीज है, लेकिन ये बेब्लेड बीच में से एकदम टूट जाता है और शू इसी के साथ यहाँ से हार जाता है और लुई पहुंच जाता है फाइनल्स में। लेकिन जो वॉल्ट होता है ना उसको शू मिलता है और शू कहता है कि हाँ मेरा स्प्राइजन अब ठीक तो हो जाएगा और पहले से भी स्ट्रांग बनेगा। तो वॉल्ट कहता है कि मैं तुम्हारा बदला पूरा करूंगा और मैं लुई को जरूर से हराऊंगा। लेकिन मैच से पहले जो वॉल्ट होता है वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और वो काफी ज्यादा प्रैक्टिस करता है अपने दोस्तों के संग, लेकिन वो अपने सारे दोस्तों को हरा देता है। और जो वॉल्ट होता है ना वो एक स्प्रिंट बूस्ट नाम के लॉन्च के बारे में प्रैक्टिस कर रहा होता है, ताकि वो एक ऐसा लॉन्च करे जिससे उसके बेब्लेड को एक्स्ट्रा स्पीड और अटैक टाइप मिले। तभी आ जाती है फाइनल्स की बारी। अब जो बैटल है वो होने वाला है वॉल्ट और लुई के बीच में। अब ये जो बैटल है ना इसके अंदर बहुत सारे लोग आए होते हैं और वॉल्ट के घर वाले भी आए होते हैं इस मैच को देखने के लिए। सभी की एकदम नजर टिकी हुई होती है कि इस बैटल में कौन जीतेगा, क्योंकि दोनों एकदम टक्कर के खिलाड़ी हो चुके हैं। वॉल्ट भी अब 9 से नहीं रहा बिल्कुल भी। होता यह है कि इन दोनों की जो बैटल होती है ना वो इतनी ज्यादा खतरनाक लेवल पे हो जाती है कि जो स्टेडियम होता है ना वो तक फटने की कगार पे आ जाता है, और इन दोनों की बैटल ना स्टेडियम के बाहर तक चल रही होती है बेब्लेड्स की, और इतनी ज्यादा बैटल करते हैं कि स्टेडियम के अंदर ना एक दरार आ जाती है। अब ये जो दरार है इसके बारे में आगे बताता हूँ क्यों आई है। और फिर आता है टाइम जब इन दोनों का लास्ट बैटल होने वाला होता है और इस बैटल के अंदर पता चल जाएगा कि कौन असली विनर है। और तभी वॉल्ट अपनी जो सीक्रेट टेक्निक होती है स्प्रिंट रश लॉन्च उससे लॉन्च करता है और इसके बेब्लेड को एकदम अनकंट्रोलेबल लेवल की स्पीड मिल जाती है। और तभी लुई भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि एक नौसिखिया मुझे कैसे हरा सकता है। और मतलब जो लुई होता है ना वो अपनी बेब्लेड की पूरी पावर लगा देता है वॉल्ट के ऊपर, लेकिन वॉल्ट का कुछ भी होता नहीं है, और वॉल्ट भी अपनी पूरी पावर लगाता है। लेकिन उससे होता यह है कि जो वॉल्ट का बेब्लेड होता है ना वो बिल्कुल अपनी आखिरी स्ट्रेंथ पे आ जाता है और वॉल्ट का बेब्लेड चलते चलते उस दरार से टकरा जाता है। इसी वजह से जो वॉल्ट का बेब्लेड होता है वो बस्ट हो जाता है और लुई शिरोसागी जीत जाता है। मतलब कुल मिला के ये जो काम था ये उस दरार का था। लेकिन हाँ कोई नहीं, एक चीज मुझे अच्छी लगी कि भाई वॉल्ट ने प्रैक्टिस काफी ज्यादा करी और हर बार ऐसा होता नहीं है कि हम ही लोग जीते, तो ये वाली चीज मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लगी। और हाँ इसी के साथ बेब्लेड बस सीरीज का पहला सीजन खत्म होता है। तो भाई लोग तुम लोग को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर से बता देना। और हाँ अगर तुम लोगों को ये लग रहा है कि मैंने बहुत सारे एपिसोड स्किप करे हैं तो हाँ भाई वो सब फिलर्स थे और बेफालतू में तुम लोगों को एकदम रीमैच तो मैं दिखाऊंगा नहीं हर चीज के, तो इसी वजह से ऐसा किया। तो फिर यार मिलते हैं बस नेक्स्ट वीडियो में, और अगर तुम लोग को सीजन 2 का पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर से बता देना। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।